नमस्कार दोस्तों, आज आप सुन रहे हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 का पहला मैच की कहानी जो भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया था। यह पल भारत के लिए एक अनोखा पल था जिसमें भारतीय टीम को जीत से शुरुआत हुआ था और अंत भी जीत के साथ हुआ था। 2011 वर्ल्ड कप एक अलग ही पहचान लेकर आया था जो वर्ल्ड का बेहतरीन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी कर रहे थे। 2011 में भारत को एक ऐसा कप्तान मिला था जो न कभी मिला था और न कभी मिलेगा। भारत की ओर से ओपनिंग करने आए वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर शुरुआत से ही विस्फोटक अंदाज में अपना पारी शुरुआत किया, लेकिन भारत को एक बहुत झटका लगता है जब सचिन तेंदुलकर रन आउट हो जाते हैं। सचिन तेंदुलकर को आउट होने के बाद वीरेंद्र सहवाग को साथ देने आते हैं गौतम गंभीर, और गौतम गंभीर अंदाज में बैटिंग करते हुए वीरेंद्र सहवाग को साथ देते हैं और दोनों खिलाड़ी अपना विस्फोटक पारी खेलते हुए चौका छक्का का बरसात कर देते हैं। ये दोनों का बैटिंग देखकर ऐसा लग रहा था कि आज आउट होगा ही नहीं। तभी महमूदुल्लाह 24वां ओवर लेकर आते हैं और 24वां ओवर के दूसरा बॉल पर गौतम गंभीर का अपना शिकार बना लेते हैं और भारत का दूसरा झटका गौतम गंभीर के रूप में लगता है, लेकिन गौतम गंभीर अपना काम कर दिए थे। इस समय भारत का स्कोर 23.2 ओवर में 2 विकेट पर 152 रन बन गया था। गौतम गंभीर के आउट होने के बाद क्रीज पर आते हैं किंग कोहली और ये दोनों मिलकर ऐसा विस्फोटक पारी खेलते हैं कि रनों का बरसात हो जाता है। अब रन बन नहीं बह रहा था। बांग्लादेश के बॉलरों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे बांग्लादेश के लिए समस्या बढ़ता जा रहा था क्योंकि एक ओर से विकेट गिर नहीं रहा था और दूसरे ओर से रनों का बरसात हो रहा था। ये दोनों का पार्टनरशिप 150 रन से भी पार हो गया था और भारत का स्कोर 48 ओवर में 350 रनों से पार हो गया था। वीरेंद्र सहवाग 175 रन पर खेल रहे थे। अब ऐसा लग रहा था कि वीरेंद्र सहवाग दोहरा शतक मारकर ही लौटेंगे। तभी शकीब अल हसन वीरेंद्र सहवाग को अपना शिकार बना लेते हैं और सहवाग 200 रन बनाने से चूक जाते हैं। इस समय भारत का स्कोर 47.3 ओवर में 3 विकेट पर 355 रन बन गया था। इधर विराट कोहली भी अपना शतक के नज़दीक पहुंच गया था। वीरेंद्र सहवाग को आउट होने के बाद विराट कोहली को साथ देने आते हैं यूसुफ पठान और विराट कोहली इस मैच में भी अपना बेहतरीन पारी खेलते हुए 100 रन बना देते हैं, जिसमें 8 चौका और 2 कमाल का छक्का मारते हैं। इस प्रकार से भारत का स्कोर 50 ओवर में 4 विकेट पर 370 रन बन जाते हैं, जो बांग्लादेश के लिए इस लक्ष्य को पाना मुश्किल था, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। 371 रनों का पीछा करने आए बांग्लादेश के दोनों ओपनर अपना तूफानी पारी खेलते हुए रनों का बरसात करना शुरू कर दिया और 7 ओवर में ही 56 रन बन गया था। ये दोनों के बैटिंग देखकर ऐसा लग रहा था कि 371 रनों का लक्ष्य भी आज छोटा पड़ जाएगा। तभी विकेट के पीछे से धोनी का दिमाग चल रहा था और मुनाफ पटेल को बॉलिंग करने के लिए भेजे और धोनी की इस चतुराई को इमरुल कैस से समझ नहीं पाया और मुनाफ पटेल का शिकार बन गया। बांग्लादेश के इस ओपनर साझेदारी को तोड़कर बांग्लादेश के रन गति पर ब्रेक लगाना चाह रहे थे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इमरुल कैस को आउट होने के बाद जुनाइद सिद्दीकी आते हैं और इन्होंने भी अपना बेहतरीन पारी खेलते हुए लक्ष्य के नज़दीक धीरे धीरे पहुंच रहे थे। 23 ओवर खत्म हो गया था और भारतीय टीम को सिर्फ एक ही विकेट अभी तक मिल पाया था। अब भारतीय टीम का समस्या धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था क्योंकि विकेट पर पूरी तरह से बांग्लादेश ब्रेक लगा कर रख दिया था। अब दोनों आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तब माही ने 24वां ओवर हरभजन सिंह को करने के लिए देते हैं और हरभजन सिंह अपना गुगली बॉलिंग से जुनाइद को अपना शिकार बना लेते हैं और स्टंप कराकर पवेलियन भेज देते हैं और भारतीय टीम को दूसरा सफलता मिल जाता है। इस प्रकार से बांग्लादेश को रन गति पर धीरे धीरे ब्रेक लगाना शुरू कर देते हैं। जुनाइद को आउट होने के बाद तमीम इकबाल को साथ देने आते हैं शकीब अल हसन और ये दोनों बांग्लादेश के लिए बेहतरीन खिलाड़ी है। एक तरफ से तमीम इकबाल अभी तक बांग्लादेश को संभाल कर रख रहे थे। अब इनके साथ शकीब अल हसन भी बेहतरीन बैटिंग करते हुए रनों का बरसात करना शुरू कर दिए।
अब इन दोनों को रोकना भारतीय टीम के लिए मुश्किल हो रहा था। 32 ओवर के मैच खत्म होने के बाद बांग्लादेश का स्कोर 2 विकेट पर 188 रन बन गया था। बांग्लादेश धीरे धीरे लक्ष्य के नज़दीक पहुंचता जा रहा था। अब इन दोनों को बैटिंग देखकर ऐसा लग रहा था कि इस मैच को बहुत आसानी से जीत कर ही जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ से रनों का बरसात हो रहा था। तब 33वां ओवर मुनाफ पटेल लेकर आते हैं और 33वां ओवर के पहला ही बॉल पर तमीम इकबाल को अपना शिकार बना लेते हैं और भारतीय टीम को बहुत बड़ा सफलता मिल जाता है। तमीम इकबाल अपना बेहतरीन पारी खेलते हुए 70 रन बना दिए थे, जिसमें 8 चौका और 1 कमाल का छक्का मारे थे। तमीम इकबाल को आउट होने के बाद अब शकीब अल हसन को साथ देने आते हैं मुश्फिकुर रहीम। अब यहाँ से बांग्लादेश के लिए थोड़ा सा समस्या बढ़ता जा रहा था, लेकिन अभी भी शकीब अल हसन क्रीज पर खड़ा था और जब तक शकीब अल हसन क्रीज पर रहेंगे कहना मुश्किल है कि भारत जीतेगा या बांग्लादेश से, और हो भी कुछ ऐसा ही रहा था। इन दोनों अपना तूफानी बैटिंग करते हुए साबित कर दिया कि जब तक हम रहेंगे तब तक रनों का रफ्तार रुकने वाला नहीं है। अब भारतीय टीम का समस्या धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, क्योंकि विकेट गिरने के बावजूद भी रनों का रफ्तार नहीं रुक रहा था और ये दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मैच ज़्यादा देरी तक नहीं चलने वाला है। या तो बांग्लादेश जीतेगा या भारत, लेकिन मैच जल्द ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि शकीब अल हसन और रहीम दोनों तरफ से रनों का बरसात कर रहे थे। तभी 40वां ओवर लेकर आते हैं यूसुफ पठान और 40वां ओवर के चौथा बॉल पर शकीब अल हसन को अपना शिकार बना लेते हैं और शकीब अल हसन के रूप में भारत का चौथा सफलता मिल जाता है। शकीब अल हसन 55 रनों का तूफानी पारी खेलते हुए आउट हो जाते हैं। इस समय बांग्लादेश का स्कोर 39.4 ओवर में 4 विकेट पर 234 रन बन गया था। अब शकीब अल हसन को आउट होने के बाद बांग्लादेश के लिए सफर बहुत मुश्किल हो रहा था। इनको आउट होने के बाद अब बांग्लादेश के विकेट टिक नहीं पाया और एक के बाद एक आउट होता चला गया। शकीब अल हसन को आउट होने के बाद रहीम का साथ देने आते हैं महमूदुल्लाह, लेकिन ये दोनों का पार्टनरशिप ज़्यादा देरी तक नहीं चल पाता है और रहीम 43वां ओवर के तीसरा बॉल पर आउट हो जाते हैं। रहीम 2 चौका के मदद से 25 रन बना देते हैं। रहीम को आउट होने के तुरंत बाद 45वां ओवर के तीसरा बॉल पर महमूदुल्लाह भी 6 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और देखते ही देखते बांग्लादेश का पूरा टीम सिर्फ 280 रनों पर ऑल आउट हो जाते हैं और भारत 87 रनों से जीत हासिल कर लेते हैं। दोस्तों, भारतीय टीम 2011 वर्ल्ड कप में जीत से शुरुआत किया था और लगातार भारतीय टीम 2011 के वर्ल्ड कप में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। फाइनल मैच तक भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पहुंच गया था। भारतीय टीम धोनी के कप्तानी में 2011 वर्ल्ड कप भी श्रीलंका से जीतकर धोनी साबित कर दिया कि भारत को ऐसा कप्तान मिलना मुश्किल हो जाएगा जो टीम में आते ही हलचल मचा कर रख दें, जिसका नाम दुनिया बरसों तक याद करेंगे कि धोनी धोनी है। धोनी को समझना हर किसी के बस के बात नहीं है। दोस्तों, आपको धोनी के बारे में क्या कहना है? आप कमेंट करके अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इस प्रकार का कहानी सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।